Hello everyone, welcome to Pharmazer. I post videos at pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I am going to discuss about various preparation methods of various types of shampoos, which is including dental and cosmetic preparations, which is both in pharmaceuticals as well as industrial pharmacy. So let's begin with the first of all topic of preparation of liquid shampoo. सो यहाँ हम वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शैम्पूज़ होते हैं उसे कैसे प्रिपेयर किया था उस पर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल लिक्विड शैम्पू होता है उसे कैसे बनाते हैं. सो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट जो होता है उसका पहले सॉल्यूशन बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्जेंट सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बनाना. देन हम क्या करते हैं, देन सेकंड स्टेप इज़ टू टेक अबाउट हाफ ऑफ द डिटर्जेंट सॉल्यूशन. जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन सर्फेक्टेंट के साथ सॉल्यूशन हम बनाए हैं उसका हाफ पोर्शन हम लेंगे, जितना भी हमारा टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसमें से हाफ पोर्शन लेंगे इनटू अ सेपरेट कंटेनर. देन in that add the total amount of secondary surfactant that is alkylamide. ओके सो आपको क्या करना है, जो आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली वेरियस फॉर्मुलेशंस के बारे में बताया तो उसमें आपके प्राइमरी सर्फेक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने बताया. तो जो प्राइमरी सर्फेक्टेंट है उस सर्फेक्टेंट का आपको पहले सॉल्यूशन बनाना है. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, दैट जो सेकेंडरी सर्फेक्टेंट होता है फॉर एग्जाम्पल लाइक एल्कोनामाइड्स जो होते हैं उसका एल्कोलामाइड्स जो होते हैं उसका आपको जो है उसे आपको ऐड करना है किसमें, दैट इज़ जो हाफ पोर्शन आप डिटर्जेंट का ले रहे हो, मतलब जो सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन आपने बनाया है टोटल में से लाइक 100 अगर बना रहे हो तो 100 में से 50 आप ले लो अलग से अलग कंटेनर में. उस अलग से जो 50 आपने निकाल लिया उस कंटेनर में आपको सेकेंडरी वाला सर्फेक्टेंट को डिजोल्व करना है. मतलब ऑलरेडी जो एक सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन है उसमें सेकेंड टाइप ऑफ जो सेकेंडरी सर्फेक्टेंट होता है उसे भी आपको ऐड करना है. Now dissolve the alkylamide along with stirring. Sometimes gentle heating is also applied. ऐड किया, उसे स्टर करते हुए मिक्स करो. मिक्स करने के बाद आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा हीट भी दो. अगर वो प्रॉपरली मिक्स आपका नहीं होता तो हीट दे करके आप जो है अच्छे से जल्दी से मिक्स करो. देन द फोर्थ स्टेप इज़ टू द रिमेनिंग हाफ, जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग हाफ है, इन दैट सुटेबल अमाउंट ऑफ परफ्यूमिंग एजेंट आपको ऐड करना है. परफ्यूम्स जो आप ऐड करना चाहते हो, एसेंस जो ऐड करना चाहते हो उसे आप ऐड करो एंड उसमें डिजोल्व करो. मीन्स हाफ पोर्शन में आपको आपका सेकेंडरी एल्कोलामाइड जो है सेकेंडरी सर्फेक्टेंट जो भी है उसको आपको ऐड करना है एंड जो हाफ पोर्शन है उसमें आप परफ्यूम्स को ऐड करो. नाउ परफ्यूम्स जो ऐड किया आपने इज़ देन एडेड टू द, अब जो परफ्यूम्स वाला जो सोल्यूशन है इट इज़ देन एडेड टू द फर्स्ट पार्ट. मतलब आपका दो पार्ट में जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन बना, फर्स्ट पार्ट में जो आपने सेकेंडरी सर्फेक्टेंट या एल्कोलामाइड जो आपने ऐड किया था वो हाफ, और सेकेंड हाफ है जिसमें कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन में परफ्यूम ऐड किया. अब आपको दोनों जो वॉल्यूम है 50-50 में जो डिवाइड किया था सारे को एक साथ मिक्सअप करना है. कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स जो है वो आपको थोड़ा सा सफिशेंट जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको चाहिए उसमें आप अलग से कलर एंड प्रिजर्वेटिव, मतलब थोड़ा सा अलग से पानी लेना है. यहाँ पे आपको पानी ले करके इन वाटर आप जो है थोड़ा सा सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर लोगे, उसमें कलरिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव्स को आप ऐड करोगे एंड देन जो मेन सोल्यूशन आपका है पार्ट ए और बी जो डिटर्जेंट सोल्यूशन का था जिसको आपने ऑलरेडी मिक्स कर लिया उसमें फिर आप जो है कलर एंड प्रिजर्वेटिव का जो वाटर के साथ सोल्यूशन बना उसे आपको ऐड कर देना है. सो सारा चीज़ आपका मिक्सअप हो जाता है. देन द होल सॉल्यूशन इज़ मिक्सड वेल जेंटली एंड देन एक्सेसिव स्टरिंग आपका करना नहीं है बिकॉज एक्सेसिव स्टरिंग से आपका क्या हो सकता है, बबल फॉर्मेशन. तो आपको स्लोली सारा चीज़ को स्टर करना है, मिक्स करना है. बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे, बहुत फास्ट मिक्स करेंगे तो बबल्स आ जाएंगे, एयर बबल्स को आपको अवॉइड करना है. एंड देन जो फाइनल वॉल्यूम है it is generally added or sorry it is generally made up by using sterile water. generally हम जो है क्लीन स्टेराइल वाटर से वॉल्यूम मेकअप करते हैं एंड आपका क्लियर लिक्विड शैम्पू जो है वो प्रिपेयर्ड होता है. तो ये आपका मेथड है लिक्विड शैम्पूज़ को प्रिपेयर करने का. ऑलरेडी जो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स है या एग्जाम्पल ऑफ द फार्मूला मैंने ऑलरेडी सारा डिस्क्राइब किया हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ शैम्पूज़ में ही प्रीवियस पार्ट्स में शैम्पूज़ के. सो आफ्टर लिक्विड शैम्पू प्रिपरेशन लेट्स सी, इधर में आपका ओके 2 मोर थिंग्स भी है लाइक फाइनल वॉल्यूम मेकअप हो गया, सारा चीज़ हो गया. व्हेन द प्रिपरेशन कंटेंस लॉरेल अल्कोहल ईथर सल्फेट, अगर आपका लॉरेल अल्कोहल ईथर सल्फेट
एज अ सर्फेक्टेंट अगर आप करा, ये भी एक कैटेगरी का सर्फेक्टेंट है। अगर ये रहा, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द विस्कोसिटी ऑफ द शैम्पू। इन दैट केस आपको शैम्पू में विस्कोसिटी मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जनरली आप जो अदर सर्फेक्टेंट्स अगर ले रहे हो तो उस केस में क्या होता है दैट सफिशिएंट विस्कोसिटी, लिक्विड शैम्पू का जितना विस्कोसिटी होना चाहिए वो मेंटेन रहता है। बट अगर आप लॉरियल अल्कोहल ईथर सल्फेट एज अ सर्फेक्टेंट अगर यूज़ कर रहे हो, मतलब आपका जो सर्फेक्टेंट है वो अगर ये रहा, तो आपको विस्कोसिटी एडजस्ट करना पड़ता है। विस्कोसिटी एनहांसर तब आपको ऐड करना पड़ जाएगा। विस्कोसिटी एडजस्टमेंट इज डन बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इन दैट केस आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना होगा। यूजुअली अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। मीन्स विस्कोसिटी को एडजस्ट करने के लिए जब आप लॉरियल अल्कोहल ईथर सल्फेट ले रहे हो, मतलब ये कुछ आप कह सकते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ कुछ कॉजेंट आपको मेंटेन करना है। प्रिपरेशन मेथड में तो मैंने बता दिया वॉल्यूम मेकअप वगैरह कैसे करना है। ये कॉजेंट मेथड है लिक्विड शैम्पू में, दैट अगर आपका जो सर्फेक्टेंट है वो अगर लॉरियल अल्कोहल ईथर सल्फेट रहा, इन दैट केस विस्कोसिटी एडजस्ट करना होगा, जिसके लिए एडजस्ट करने के लिए जनरली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस लेते हैं, जिसमें कि कॉमन है आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना। मतलब जो आपका पूरा प्रोसीड्यूर है उसमें आप नॉर्मल स्टेराइल वाटर की जगह या नॉर्मल वाटर की जगह आपको सम अमाउंट ऑफ एटलीस्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना होगा, जिससे कि आपका विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन रहे। नाउ नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ क्रीम शैम्पू। सो क्रीम शैम्पूज जो होते हैं बेसिकली उसमें आपका क्या करना है, यहाँ पर भी डिटर्जेंट तो ऑब्वियसली आपका मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो यहाँ पर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट आप प्रिपेयर करोगे डिटर्जेंट वाटर मिक्स करके, एंड यहाँ पर आपका हीट करना है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का मैं अगर बात करूँ, मैंने वहाँ पर बात किया दैट डिटर्जेंट को जो है दो पार्ट में, डिटर्जेंट सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। तो क्या रीज़न था कि क्यों हम एक साथ सारा चीज़ मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था दैट सेकेंडरी जो सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं दैट इज़ एल्कोलानामाइड, जो हम ऐड करते हैं उसको ऐड करने के बाद हम ज़रूरत पड़ने पर उसे हीट करते हैं। सो जनरली हम जो परफ्यूम्स है, कलरिंग, प्रिजर्वेटिव्स, ये सबको देकर हम हीट नहीं करते। दैट इज़ वाई ये सब चीज़ रिमेनिंग पार्ट है जो बाद में ऐड करते हैं। दैट इज़ वाई डिटर्जेंट सॉल्यूशन में हम अलग से परफ्यूम ऐड किए हाफ पोर्शन में, हाफ पोर्शन जिसको हम हीट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वहाँ पे हम सेकेंडरी सर्फेक्टेंट को ऐड किए थे। नाउ मूविंग बैक हियर, सो यहाँ पे आपका क्या है दैट डिटर्जेंट वाटर को हम ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे एंड 80 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करेंगे। आफ्टर दैट, क्योंकि क्रीम शैम्पू है आपका, ये इमल्शन काइंड ऑफ शैम्पू है जहाँ पर फैट्स बेसिकली आपके होंगे ही, फैट्स, वैक्सेस, ये सारी चीज़ें। तो वैक्स सेकेंड स्टेप आपका क्या है दैट वैक्स जो है उसे आप अलग कंटेनर में हीट करो एंड उसे भी सेम 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, मेल्ट करो। सो 80 डिग्री सेल्सियस पे आपके जो वैक्स है वो हीट हो जाएगा। दैन थर्ड स्टेप इज बोथ द सॉल्यूशंस आर केप्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली आपका दोनों 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। देन नाउ अब आपका जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है उसको आप मेल्टेड वैक्स के साथ मिक्स कर सकते हो विथ कॉन्स्टेंट एंड जेंटल स्टरिंग। कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए मिक्स करोगे। नाउ द फोर्थ स्टेप इज, अब आपका जब वैक्स एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन मिक्सअप हो गया, ये सॉल्यूशन को आपको कूल होने देना है टू अबाउट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर पे रिड्यूस करके आपको जो है लेकर आना है मिक्स करते हुए। देन आफ्टर विच द रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद जो आपके वेरियस एडिटिव्स है सच एस कलर, परफ्यूम्स, जो कि अब आपका 40 to 45 डिग्री पर घट आया है, नॉर्मली ठंडा हो चुका है, अब आप इसमें जो भी कलरिंग एजेंट है वो डिजॉल्व कर सकते हो, परफ्यूम्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। सो नेक्स्ट आपका जो है इसके बाद इसमें आपको क्या करना है दैट फाइनली आपका सारा चीज़ मिक्स होने के बाद हल्का वार्म कंडीशन, 40-45 भी अगर है तो वो वार्म कंडीशन है। वार्म कंडीशन में मिक्सचर को आप सूटेबल कंटेनर में ऐड करो एंड पैक करो। वन मोर थिंग टू मेंशन इज़ दैट इफ़ आपको लगे दैट यहाँ पर हमें जो है एडजस्ट करना है वॉल्यूम एट्सेट्रा, सो आपको जो है जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है उसी टेम्परेचर पे बेसिकली आपको जो है ये करना है। और हो सके तो आपका जो कलर, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स है, ये सब फाइनली आप ऐड करते हो, ये माइनर क्वांटिटीज़ में रहता है तो इससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप मेन जितना वाटर भी ऐड करना है वो सारा चीज़ ना 80 डिग्री सेल्सियस पे जब आपका वैक्स है मैं आपने ऐड कर लिया, देन वहीं पर आपको वॉल्यूम चेक कर लेना है एंड वही रिक्वायर अमाउंट का आपको वाटर, अगर वॉल्यूम मेकअप जिससे भी करना है वाटर, वही 80 डिग्री सेल्सियस पे एडजस्ट करना है। अदरवाइज बाद में सारा चीज़ को ऐड करने के बाद अगर आपको वॉल्यूम मेकअप करना रहा, सो अगर 40 to 45 मीन्स जो आपका सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर में ही आपका पानी या सॉल्वेंट से आपको वॉल्यूम मेकअप करना होता है ऑलवेज। क्योंकि टेम्परेचर आप जिससे वॉल्यूम मेकअप कर रहे हो उसका टेम्परेचर अगर डिफरेंट रहा फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या होता है वो मिक्सअप नहीं होगा, या उसकी वजह से हो सकता है कि आपका मिक्सचर ठंडा पड़ जाए या
आपको जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिलेगा, सेम टेम्परेचर नहीं होने से। दैट इज़ वाई सारे चीज़ों को जो भी आप मिक्स कर रहे हो उसका टेम्परेचर जो है आपके सॉल्यूशन के टेम्परेचर के जितना ही होना चाहिए। एंड ऑलवेज कलर प्रिजर्वेटिव्स को ठंडा होने के बाद सॉल्यूशन नॉर्मली थोड़ा वार्म रहेगा चलेगा, बट हॉट सॉल्यूशन आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो, कलरिंग एजेंट्स और परफ्यूम स्पेशली। ओके, सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ जेल शैम्पू। जेल शैम्पू के केस में क्या होता है, ये बेसिकली जो प्रिपरेशन मेथड है ये क्लियर लिक्विड शैम्पू का जो मैंने अभी बात किया था उसी के तरह ही होता है। यहाँ पर जस्ट डिफरेंस तो आपके सारे स्टेप्स वहीं पर जो आपको मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में वही फॉलो होने वाला है। डिफर कहाँ होने वाला है, दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग नॉर्मल लिक्विड शैम्पू प्रिपेयर करने के बाद द लिक्विड शैम्पू इज यूजुअली ट्रीटेड विद अ सुटेबल थिकनिंग और जेलिंग एजेंट। मतलब आपका सारा चीज़ हो जाने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, उसमें थिकनिंग एजेंट या जेलिंग एजेंट मिलाएंगे, लाइक हाइड्रोक्साइल प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज या एनी गमी एजेंट्स आप ऐड कर सकते हो, जिससे वो गम या जेल लाइक कंसिस्टेंसी उसमें आ जाएगा। तो नॉर्मली अदरवाइज वो लिक्विड है, लिक्विड में आप जेलिंग एजेंट ऐड करोगे तो जेल फॉर्म कर लेगा, तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ जाएगा। सो एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ anion and amphoteric surfactants also leads to formation of gels। even आपका अगर आपका जो सर्फेक्टेंट्स का मिक्सचर है उसमें एनायनिक सर्फेक्टेंट एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स मिलाने से भी जेल लाइक कंसिस्टेंसी आता है, बट मोस्टली प्रिफर किया जाता है दैट आपको अगर जेल लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए, जेल मीन्स थोड़ा गाढ़ा थिक लाइक आपका होगा, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक आपका दिखेगा, तो उसके लिए जेलिंग एजेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो सिंपल इसका फॉर्मुलेशन बिल्कुल लिक्विड शैम्पू की तरह होता है, क्लियर लिक्विड शैम्पू की तरह, जिसमें फाइनली आपको सारे चीज़ होने के बाद थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली जेलिंग एजेंट्स को क्या करना है, थोड़ा सा वाटर में डिज़ोल्व करना है। वाटर थोड़ा हॉट होना चाहिए, बिकॉज हॉट वाटर में ही आपका जनरली जेलिंग एजेंट डिज़ोल्व होता है। जब आपका जेलिंग एजेंट मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, उस जेलिंग एजेंट्स का जो सोल्यूशन होगा उसको आपको लिक्विड शैम्पू के सोल्यूशन में ऐड करके मिक्स करना है। एंड कोशिश ये करना है दैट प्रॉपर मिक्सिंग के लिए बेटर ये होता है दैट आप जो कलर या प्रिजर्वेटिव्स या परफ्यूम जो है उसको लास्ट में ऐड करो, रैदर देन दैट आपका जो जेलिंग एजेंट्स है उसको हॉट कंडीशन में ही आपके डिटर्जेंट सॉल्यूशन या उसमें जो भी सारी चीज़ें उसके साथ आप मिक्सअप कर लो, ताकि क्या हो, वो गर्म में आपका जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाए एंड जेल लाइक फॉर्मेशन जो होना है वो हो जाए, प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाए। आफ्टर दैट लास्ट में जब वो हल्का हल्का कूल हुआ है तब आप उसको मतलब लाइक 40-45 में आ जाए, देन आप उसमें जो भी प्रिजर्वेटिव्स कलरिंग एजेंट्स परफ्यूम्स एक्सेट्रा वो आप ऐड करो एंड देन आपका वॉल्यूम मेकअप करो, सारा चीज़ें करो। तो उससे क्या होगा दैट जेल, क्योंकि उसको थोड़ा वार्म कंडीशन चाहिए मिक्स होने के लिए, प्रॉपर मिक्स भी हो जाएगा एंड आपका लास्ट में परफ्यूम्स ऐड करने से उसमें कोई हार्म भी नहीं होगा। सो बेसिकली नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे अब एरोसोल शैम्पू के बारे में। सो एरोसोल शैम्पूज़ इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सिंपल एरोसोल शैम्पूज़ में आपका प्रोपेलेंट एडेड रहेगा, जिससे क्या हो, जैसे एरोसोल्स फॉर्मुलेशन आपने जाना है दैट स्प्रे लाइक वो आपका निकल कर आता है, तो एक स्प्रे फॉर्म ऑफ शैम्पू होगा। ये भी आपका जैसे कि अर्लियर मैंने डिस्कस किया, जनरल मेथड जो आपका लिक्विड प्रिपरेशन का है वही रहता है। सिंपल लिक्विड शैम्पू है, जस्ट इसमें प्रोपेलेंट ऐड रहता है, मैंने जो बताया। तो प्रिपरेशन ऑफ द शैम्पू को आप क्या करते हो, इन दैट वी इनकॉर्पोरेट और ऐड सुटेबल प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट आपका इधर कंप्रेस्ड गैस रहेगा और लिक्विफाइड गैस रहता है, जो आप ऐड कर दोगे इन स्पेशल कंटेनर जिसको कि एरोसोल कंटेनर कहते हैं। उसमें आपका लिक्विड शैम्पू को भरकर प्रोपेलेंट उसके साथ आप ऐड कर दोगे, जिसके वजह से वो स्प्रे फॉर्म में आपका विथ प्रेशर बाहर निकलेगा जब भी आप उसका एक्चुएटर या वाल्व को प्रेस करते हो। द होल मिक्सचर इज पैक्ड इन एन एरोसोल कंटेनर। द प्रोपेलेंट क्रिएट्स अ प्रेशर विद इन द कंटेनर ड्यू टू विच स्प्रे एक्शन इज अचीव्ड एंड द प्रोडक्ट दैट इज द शैम्पू इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ फोम। तो इससे क्या होगा, आपका फोम की तरह वो बाहर निकल कर आएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ द प्रोपेलेंट। हेयर पैकेजिंग आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड प्रोपेलेंट जो है वो आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि आपके शैम्पू के साथ रिएक्ट ना कर जाए। बेसिकली यही है। आफ्टर एरोसोल हम फाइनल जो है पाउडर शैम्पू के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट्स। टुडेज IQ फैक्ट इज अबाउट एंट फैक्ट्स। डू यू ऑल नो ants are the strongest creature in the world in terms of their sizes? Then ants can be found all over the world except Antarctica, and ants doesn't have ears. So yes, ant जो है वो उनका जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि दुनिया में अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है।
जिसका कि मतलब उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करके देखें तो जितना उसका साइज़ है उस कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़। देन फन फैक्ट है दैट एंट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है सिवाय एंटार्क्टिका के। और यस, एंट्स के कान नहीं होते हैं, बिना कान के वो जो है मीन्स वो कुछ ऐसा सुन नहीं सकेंगे, जस्ट फील कर सकते फ्रॉम देयर बॉडी। सो एनीवेज, नेक्स्ट लास्ट हम पाउडर शैम्पू के प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो पाउडर शैम्पूज जो है बेसिकली आपका ये एक ऐसा है जो मैंने ऑलरेडी बताया है दैट पाउडर शैम्पूज को एट द टाइम ऑफ यूजिंग आप सूटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिज़ोल्व करते हो एंड सोल्यूशन तुरंत प्रिपेयर करके देन हम यूज़ करते हैं। जनरली ये आपका हर्बल शैम्पूज़ के लिए किया जाता है। वाई? बिकॉज हर्बल शैम्पूज़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में रहा तो। फॉर दैट पर्पज़ मोस्टली हर्बल शैम्पूज़ को पाउडर फॉर्म में, बहुत सारा हर्बल शैम्पूज़ पाउडर फॉर्म में मिलता है जो कि एट द टाइम ऑफ यूजिंग आप जो डिज़ोल्व करते हो। तो इसे प्रिपेयर बेसिकली कैसे करते हैं? पाउडर शैम्पू जनरली आपका सिंपल ब्लेंड है, क्योंकि ये पाउडर है, पाउडर सिंपल ब्लेंड जैसे होता है, लाइक दैट सिंपल मिक्सचर है। हियर ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन अ ड्राई स्टेट। बेसिकली आप ड्राई स्टेट में आप जो है लोगे, दे आर पाउडर टू सुटेबल डिग्री ऑफ फाइननेस। देन आप क्या करोगे, जितना रिक्वायर्ड हो आप जो है उसे फाइन करोगे, बिकॉज पाउडर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दरदरा या कोर्स आपका नेचर का होना चाहिए। फाइननेस ऐड करने के लिए फाइन पाउडर होता है, ताकि आप तुरंत डिज़ोल्व जब करोगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा। सो इससे आपको फाइन करना होता है, पाउडर करना होता है। देन पाउडर इंग्रेडिएंट्स आर ब्लेंडेड बाय यूजिंग अ सुटेबल ब्लेंडर। देन ये सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स को आप क्या करते हो, ब्लेंडर में लेते हो, दैट इज़ मिक्सचर ग्राइंडर्स जैसे होता है उस तरीके से ब्लेंडर्स में आप ले लेते हो पाउडर मिक्सचर्स को, सारे को फाइन पाउडर के फॉर्म में, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट लेना है उसको सारा फाइन करना है, एकदम फाइन साइज में रिड्यूस करना है। देन ब्लेंडर में लेते हैं। टू सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ परफ्यूम्स एंड कलर्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अल्कोहल और वाटर एज ए सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर भी आपको परफ्यूम ऐड करना है, कलर, बट ये ड्राई फॉर्म में आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा सफिशिएंटली जो है सॉल्वेंट में आपको डिजोल्व करना होगा। मोस्टली यहाँ अल्कोहल ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज अल्कोहल जो वो उड़ जाएगा, आपको तो ड्राई फॉर्म में रखना है, पानी जो है वो भीगने में, ड्राई होने में टाइम लगेगा। बट अगर आप उसे अल्कोहल में दोगे तो अल्कोहल जल्दी इवापोरेट होता है, दस अल्कोहल बेस्ट प्रिफर्ड रहेगा परफ्यूम एंड कलर्स को डिजोल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा आप सफिशिएंट अमाउंट में लोगे, सेपरेट सोल्यूशन बना लोगे परफ्यूम एंड कलर्स का। देन जो प्रिपेयर्ड आपका सोल्यूशन है, दैट इज़ परफ्यूम कलर का जो सोल्यूशन है, इसको स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे करते हैं इन द ब्लेंडर मिक्सचर। आपका जो ड्राई मिक्सचर पाउडर मिक्सचर है शैम्पू के लिए, जो पाउडर मिक्सचर है उसमें हम स्प्रे करते हैं। एंड देन ये जो भीग जाता है, बिकॉज स्प्रे कर रहे हैं सोल्यूशन फॉर्म में जा रहा है तो भीग जा रहा है, तो उसे ड्राई करेंगे। वाटर है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अल्कोहल है तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। आफ्टर दैट ड्राई फॉर्म में इस पाउडर को हम पैक करते हैं। अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स आर इंटरनली सोक्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कलर एंड परफ्यूम। या फिर आप स्प्रे करने की जगह इसको आप कलर एंड परफ्यूम के सॉल्यूशन में भिंगा दोगे। भिंगाने के बाद पूरे वेट मास को, जो पूरा भींगा हुआ आपका प्रोडक्ट है, उसको आप कंप्लीटली ड्राई करोगे एंड देन उसको ब्लेंड करोगे। बिकॉज पूरी तरीके से भिंगा देने से क्या होगा, फिर से उसमें लम्प्स आ जा सकता है, आपके पाउडर में लम्प आ जा सकता है। तो उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में चलाओ ताकि वो फाइनली आपका बिल्कुल ड्राई फॉर्म में सेपरेटेड पाउडर्स आपको जो है मिल जाए। तो इस तरीके से पाउडर शैम्पू को जो है आपका प्रिपेयर किया जाता है। सो विद दिस हमारा वेरियस प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गया। लास्ट जो हमारा शैम्पू का टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ शैम्पू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर एंडिंग द वीडियो, वन मोर थिंग टू मेंशन, मैंने जो भी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया इस वीडियो में, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो फॉर दैट आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के आपके जो भी फॉर्मुलेशंस वगैरह है, सारा चीज़ जो आप इसमें अभी देखा उसका जो है आपको नोट्स वहाँ पे, डिटेल नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो यू कैन गो एंड चेक देयर, ब्लॉग के लिंक को ओपन करके। So for more videos you can go and check my channel. Hope that you have found the video useful. If yes, then don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.